धर्मग्रंथ त्रिपिटकाय। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उनमें ज्ञानोदय हुआ। उन्होंने अपने भौतिक देह को त्यजा वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा इसी महीने में पड़ती है। जीवन दुख भरित है, अतः ज्ञानियों को निर्वाण प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यह जन्म मरण रहित है। यह प्रबोधन उन्होंने ईपू 566 से 486 में दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि दुखों का मूल कारण इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं को त्यागने से कर्मबंधन से मुक्ति पाकर निर्वाण प्राप्त होता है। किंतु उनके उपदेश उनके जीवन काल में लिपिबद्ध नहीं हुए। उपस्थित शिष्यों ने भी उन्हें लिपिबद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया, परंतु बौद्ध पंडितों ने उनके उपदेशों को भली भांति स्मरण रखा और वे अपने शिष्यों को दोहराते रहे। बुद्ध की मृत्यु के 200 वर्षों के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध पंडितों को बुलाया और बुद्ध के उपदेशों को क्रमानुसार लिपिबद्ध करवाया। बुद्ध के उपदेश 3 भागों में संकलित हुए। वे हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। इसीलिए उन्हें त्रिपिटक कहते हैं। पिटक का अर्थ है टोकरी। आध्यात्मिक समाज के लिए आवश्यक नैतिक नियमों के संबंध में बताता है विनय पिटक। जिनका जीवन लक्ष्य निर्वाण है, उन्हें किस प्रकार की जीवन पद्धति को आचरण में रखना है, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक समझाते हैं। इन तीनों में सुत्त पिटक प्रधान है। इससे ग्रहण किए हुए 423 सूत्र ही धम्मपद नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं और यह ग्रंथ सुप्रसिद्ध भी है। त्रिपिटक उस काल की प्रचलित भाषा पाली में रचे गए हैं। अब वह भाषा कुछ इनेगिने पंडितों तक ही सीमित है। त्रिपिटक के सूत्र लयबद्ध हैं। वे गंभीर भाव गर्भित हैं। उदाहरण के लिए 2 सूत्रों को लीजिए। द्वेष का अंत कभी द्वेष से नहीं होता, अद्वेष से ही द्वेष का अंत होता है। पुष्पों की सुगंध बहती हवा के सम्मुख टिक नहीं सकती, किंतु ईमानदार की सुगंध प्रभाव सुख और दुखों व उतार चढ़ावों का सामना करती हुई दशों दिशाओं में व्याप्त होती है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आधार ग्रंथ हैं। इनके साथ साथ बौद्ध जातक कथाएं भी मुख्य हैं। ये कथाएं बोधिसत्व बने बुद्ध के विविध पूर्व जन्मों का विवरण देते हैं और साथ ही उन जन्मों का भी विवरण देते हैं जिनमें उन्होंने जंतु बनकर जन्म लिया था। विविध प्रकार के जन्मों के कारण भूमि पर जिस जीवन का उन्होंने स्वयं अनुभव किया, उसका सार इन ग्रंथों में बोधिसत्व नीति तथा ईमानदारी के प्रतीक थे। उन्होंने उत्तम धर्म का आचरण किया जो मानव के लिए आदर्श है। ये कथाएं इसी को आदर्श को प्रस्फुटित करती हैं।